प्रोफेसर जेके मेहता। प्रोफेसर जेके मेहता को तो जानते ही हो, इनका जन्म मुंबई में हुआ। हाँ, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे, पता है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई भी किया इलाहाबाद। और उसके बाद ये कई जगह इनका राजनीतिक कैरियर भी रहा। उसके बाद यूजीसी में भी ये गए, तो इनका कई हो रहा है। उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट के बाद लिखने पर ज़्यादा फोकस किया और सबसे ज़्यादा इनको फेमस हुई जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है वो, जिसको हम आवश्यकता विहीनता की परिभाषा कहते हैं। आवश्यकता विहीनता की परिभाषा कहाँ से आई, अस्तित्व में कैसे आई? इससे पहले रॉबिन्स ने दिया था। रॉबिन्स ने परिभाषा दिया था कि आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन कम होते हैं और हर साधन का वैकल्पिक प्रयोग है, और जो आवश्यकताएं हैं उनकी तीव्रता में अंतर होता है। इस वजह से हम हर एक आवश्यकता की पूर्ति करते चले जाते हैं। अर्थात उनका अगर पूरा निचोड़ या निष्कर्ष निकाला जाए तो वो कहना ये चाह रहे थे कि जो अर्थशास्त्र वही है जो कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रोसेस है। यानी जैसे एक आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो व्यक्ति दूसरी आवश्यकता डिमांड कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पहले पैदल चल रहे थे तो अब हमें आवश्यकता होने लगी साइकिल। अब साइकिल मिल जाने के बाद फिर मुझे, यानी साइकिल एक आवश्यकता की पूर्ति हो गई, अगली आवश्यकता अब हमें मोटरसाइकिल की लगेगी। तो यही जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाता है। यानी इसमें जो रॉबिन्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र इसी को कहते हैं कि आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन अगर उसको एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, संतुष्टि के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। जबकि अर्थशास्त्र का उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ किसी भी बिंदु पे संतुष्ट नहीं हो रहा है। इसी बात को लेकर के प्रोफेसर जेके मेहता ने ये अपनी आवश्यकता विहीनता की परिभाषा दी। क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्री थे तो भारतीय मुनियों ऋषियों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। क्योंकि जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, वो उनको तो और किसी से मतलब नहीं है। वो जंगलों में बस चले गए, उनको एक टाइम का खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी वो भजन में लीन है। उनको इससे मतलब नहीं है खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यानी वो संतुष्ट है। तो इसी बात को लेकर के प्रोफेसर जेके मेहता ने कहा कि अर्थशास्त्र वो है जहाँ पे आवश्यकताओं को अपने घटा लिया जाए, यानी कम कर लिया जाए, तभी संतुष्टि मिल सकती है। तो जेके मेहता का जो कहना था, जेके मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र वही है जहाँ पर व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। क्योंकि उससे पहले जो रॉबिन्स ने दिया था वो उसमें तो कहीं कोई संतुष्ट हो ही नहीं रहा है ना। हर एक आवश्यकता पूरी हो गई, दूसरी आवश्यकता की डिमांड, दूसरी हो गई, तीसरी आवश्यकता की डिमांड। तो यहाँ पे आवश्यकता पूरी हो ही नहीं रही है। तो जब पूरी हो ही नहीं रही है तो फिर वो मतलब संतुष्ट हो ही नहीं रहा है। तो जेके मेहता ने कहा कि अंतिम उद्देश्य हमारा संतुष्ट होना है, किसी बिंदु पे संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो इसलिए अगर हमें संतुष्ट होना है तो जैसे हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, उन्होंने अपनी आवश्यकता को घटा लिया, वैसे ही हमें अपनी आवश्यकताओं को घटा लेना चाहिए, कम कर लेना चाहिए, सीमित कर लेना चाहिए। हमें बार बार ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमें मोटरसाइकिल चाहिए, अब हमें 4 व्हीलर चाहिए, अब हमें एरोप्लेन चाहिए। हमें अगर इस तरह करते रहेंगे तो हम कभी संतुष्ट होंगे ही। तो संतुष्ट होने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपनी आवश्यकताओं को घटा दें। समझिए। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी पहले हम लोग लेते हैं 5
फिर उसके बाद लगता है 5,000 वाले से मन भर गया, अब 10,000 वाला ले, है ना, फिर 15,000, फिर 20,000, अब 50,000 पे आ गया, होता है ना। तो इस तरह से तो कभी हमारी हमें संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि हमें संतुष्टि ढूंढना है। तो संतुष्टि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आवश्यकताओं को अपने घटा लेना पड़ेगा। अब हमें 50,000 की हमें तो संतुष्टि है 5,000 वाले में, हम खुश हैं, इसी में खुश हैं, तब तो हम खुश हैं, तब तो हम संतुष्ट हैं, नहीं तो खुश होंगे ही, है ना। इसीलिए देखो जो बड़े लोग होते हैं उनको नींद ही नहीं आती। जब नींद ही नहीं आती, सुख ही नहीं है, तो आप आवश्यकताओं को बढ़ाने का मतलब क्या है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा, जे.के. मेहता ने, कि अपनी आवश्यकताओं को घटा दिया जाए। और इनके और भी परिभाषाएं हैं, जैसे लाभ संबंधी जो इनके सिद्धांत हैं। लाभ संबंधी सिद्धांत में जे.के. मेहता का कहना यह है कि देखो, लाभ जोखिम का सिद्धांत होता है ना, लाभ का सिद्धांत। लाभ तो जानते हो, लाभ क्या होता है कि नहीं जानते? लाभ वो होता है जब हम अपनी उत्पादन प्रक्रिया में सबको देने के बाद जो उत्पादक होता है उसके पास जो बच जाए, वो लाभ होता है ना। उत्पादन करने के बाद सबको बांट दिया जाए, जिन्होंने काम किया, जैसे मजदूरी दे दिया जाए, लगान दे दिया जाए, ब्याज दे दिया जाए, उसके बाद जो बच जाए वो लाभ है। और अगर नहीं बचे तो हानि, नुकसान भी हो सकता है, तो हानि है। तो लाभ का सिद्धांत कह रहे हैं जे.के. मेहता की जोखिम का सिद्धांत। जितना ज़्यादा जोखिम लोगे उतना ज़्यादा लाभ होगा, है ना। वो कहावत है ना, नो प्रॉफिट नो रिस्क नो गेन, है ना, कहावत है ना। मतलब आप जोखिम नहीं लोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। तो जितने ज़्यादा आप उसके जोखिम उठाओगे उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जोखिम उठाने का मतलब यह है कि हम, भाई कोई भी उत्पादक है, उत्पादन अगर करेगा तो जोखिम उठा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है ना। ऐसा हो सकता है कि पहली बार में उसको हानि हो जाए, जितना वो लागत लगा रहा है उतना उसको ना मिले तो वो हानि है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जितनी लागत लगा रहा है उससे ज़्यादा उसको मिल जाए, तो वो प्रॉफिट है, लाभ है। तो जे.के. मेहता कह रहे हैं कि जो अगर जोखिम उठाया जाए, जितना ज़्यादा जोखिम उठाया जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लाभ होगा। और जितना कम जोखिम लेंगे उतना ही कम लाभ होगा। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें और भी कह रहे हैं, ये एक मजदूरी की तरह है। मजदूरी, जैसे किसी को मजदूरी दी जाती है वैसे ही किसी को ये लाभ भी दिया जाता है। जैसे देखो, जिन्होंने काम किया, जो श्रम किए हैं, इन श्रम को मजदूरी दी गई है ना। और जिन्होंने जोखिम उठाया तो उनको भी कुछ दिया जाएगा ना, तो उनको भी मजदूरी या उनका जो प्रतिफल दिया जाएगा, जिसको हम साहसी बोलते हैं, इनको जो प्रतिफल दिया जाएगा वो एक मजदूरी की तरह ही होगा, है ना। जैसे मजदूर को मजदूरी दी जाती है, वैसे साहसी को भी उसका प्रतिफल दिया जाए, यानी जो लाभ दिया जाए वो एक मजदूरी की तरह सबको जैसे मिलता है वैसे उसको भी एक मजदूरी के ही जैसा मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा जे.के. मेहता के और सिद्धांत हैं। अब और सिद्धांतों के लिए